अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज बात करेंगे हम चूँकि बहुत अहम बड़ा यूनिक सा एक इवेंट आ रहा है स्टार्स का, यानी मरीख जो है वो अपने हाउस में यानी बुर्ज हमल में वापस आ रहा है और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 30 अप्रैल को आ जाएगा। और इसकी वजह से जो एनर्जी और उसके रिलेटेड जो जोशो जज्बात और बाकी चीज़ें आती हैं ना, तो उन पे ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे और इसमें कुछ तारीख़ की बात होगी, फिर उसमें थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे हम मौजूदा जो आलमी हालात हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। तो जो बुरूज की बात है वो आपको वेबसाइट पे पढ़ने को मिलेगा, वहाँ तफसील से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और घंटी को भी ज़रा थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। देखें आप क्या कमेंट करते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में आती है उसका बताइएगा, हमारे इल्म में इजाफ़ा कीजिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अगर शायद हमें नहीं अगर मालूम कि कौन सा टॉपिक आना चाहिए, कौन सी चीज़ें आई, अपनी तरफ से हम बेहतर करते चले जाते हैं। तो इसके साथ ही तमहीद लंबी हो गई, तो बात करेंगे अब इतनी लंबी तमहीद के बाद। अब बात कर रहे थे हम मरीख के बुर्ज हमल में दाखिले की। तो यकीनन जो बुर्ज हमल है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि तवानाई क़ुव्वत इरादी जोश व जज्बा जो होता है उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ऐसे एहसासात और जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब मरीख आ जाता है तो साथ में अपने वापस अपने हाउस में, तो इन असरात में बहुत ज़्यादा जो है ना शिद्दत आ जाती है। अब यहाँ जो मरीख का क़याम जो है वो 30 अप्रैल से लेके तकरीबन 9 जून तक रहेगा। इसके साथ साथ ये होगा कि मरीख का सबसे जो अहम इवेंट है, इसका आना भी बहुत यूनिक है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहमियत की चीज़ हामिल है वो ये है कि जो है ना बुर्ज दलों में चूँकि प्लूटो जो है उसके साथ इसकी ख़ासी नज़रात हैं, वो क्या कहते हैं कि सींग फंसे रहेंगे मुख्तलिफ़ अंदाज से। तो ये लेकिन देखना ये है कि ये ऐसा जो सिलसिला जब होता है, तो जो बात मैं कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा माजी में अगर हम जाएंगे तो ये ऐसा सिलसिला जो है ना तकरीबन कोई 250 साल यानी 2.5 सदियाँ पहले हुआ था, जब 1778 में ये जो है ना जब बुर्ज हमल में मरीख मौजूद था और प्लूटो जो था वो बुर्ज दलों में था। तो और ये तकरीबन 1778 से शुरू होकर 1797 तक ये टाइम चला। और उस वक्त हुआ क्या, अब अगर ऑन द होल मैं मुख्तसर सी कुछ बातें आपके गोशगुजार करता हूँ ताकि पता चले कि मरीख जो है ना और ये जो सिलसिला है प्लूटो के साथ इसका, ये हमारी तारीख़ पे इसने कितना असर डाला और उस वक्त हुआ क्या। तो 1700 अगर ये जो मैंने जैसे टाइम बताया कि 1778 से 1797 तक का जो टाइम था, तो उसमें 1776 में अमेरिका ने अपनी जंग आज़ादी जीत ली थी, यानी उसमें कामयाबी हासिल कर ली थी। और वैसे भी ये जो नज़रात आती है ना इस तरह के जो सिलसिले, तो इनके असरात तो ये नहीं होता कि फ़िक्स टाइम पे शुरू होते हैं, अपने वक्त से पहले शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ख़ासी देर तक वो टाइम ख़त्म होने के बाद भी उसके आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ना, जैसे ज़लज़ले के आते हैं, तो इसी तरह से वो आते रहते हैं। तो 1789 में इनकलाबी फ़्रांस का आगाज़ भी हुआ, यानी 76 के बाद आप देखिएगा 1789 में, और ये डेट मुझे देखना पड़ रही है। ये दो वाक़यात ऐसे ज़्यादा हैं हमारी पिछले कुछ 200-300 साल में, और जिससे कि नक्शा ही बदल के रह गया पूरी दुनिया का। और इस दौरान एक और भी काम बहुत ज़्यादा हुआ कि बरसगीर में अंग्रेज़ों की चूँकि आमद चल रही थी, साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इलाक़ों पे कब्ज़ा भी कर रहे थे और तरीक़ाकार जो भी है। और ये सिलसिला जो है ना 1799 यानी ये टाइम तो 78 में ख़त्म हो गया था 97 में, लेकिन उसके 2 साल के बाद टीपू सुल्तान की शहादत हुई है। और उस वक़्त ये सिलसिला जो अंग्रेज़ों का था, किसी अंग्रेज़ ने उस वक़्त बड़ा कहा था टीपू सुल्तान की शहादत पे कि आज हिंदुस्तान जो है ना हमारा हो गया है। तो इसके बाद तो टीपू के बाद तो यकीनी तौर पे बरसगीर में कोई ऐसी कुव्वत थी नहीं जो अंग्रेज़ों का रास्ता रोकती। और ये सिलसिला चलते चलते 1857 तक जो है ना, जो जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं, तो
तब तक पहुंचा। और जब ये जंग आज़ादी वाला इवेंट हो गया तो उसके बाद तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, सारा इंडिया उनके कब्ज़े में था। और इसके अलावा क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन उसको डिटेल में ज़्यादा, लेकिन इस दौरान जो दुनिया में, जैसे वो कहते हैं ना कि निशेबो फराज होते हैं, जवार भाटा सा रहता है समंदर वाला सिलसिला, तो उसी तरह की कैफियत आती है। पता नहीं चलता कि हालात किस वक्त क्या रुख इख्तियार कर लेंगे। लेकिन अगर इनफरादी सतह पर बात कर ली जाए तो यकीनन ये तवानाई आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। इसके तहत आप अपनी कुव्वत इरादी को कुछ इस अंदाज में बुरुकार ला सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आपके लिए खासी नामुमकिन थी, वो जो है उसको आप मुमकिन बनाने की तरफ जा सकते हैं और अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मौका कितना नादर है, कितना यूनिक है, और ओवरऑल जो है ना हम किस तरह की एक नई तवानाई से जो है ना रूशनास होने जा रहे हैं। तो इसके साथ बात को अगर आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये दोनों जो लीड एक्टर हैं, अब इनको अगर हम इस तरह से ज़रा पोलाइट वे में कहें, यानी आप मरीख और प्लूटो, तो उसमें अब बहुत सारे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। प्लूटो जो है वो तो जो भी उसकी कुव्वत है वो तबाही, इंतशार, उलट पलट, काया कलप और मौत, नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, इस तरह का स्टार है। और इसका असर भी जो है वो खासा होता तो सुस्त रफ्तारी से, आराम आराम से होता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा मुस्तकिल होता है। तो इस वक्त चूँकि बुर्जदलों में, और इससे पहले ये 18वीं सदी में, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका कि ये यहाँ आया था, और इसके बाद अभी जो आया है 2024 में, तो ये जनवरी में जो है ना इसकी जो है ना बुर्जदलों में इसकी आमद हो चुकी है, और ये अगले 20 साल तक यहीं गुजारेगा। और सितंबर से नवंबर तक, लेकिन इसी साल में सितंबर से नवंबर तक जो है ना रुजत का शिकार होकर वापस ये बुर्ज जदी में आ जाएगा, यानी कैप्रिकॉर्न में आएगा, और फिर वापस जो है ना वो बुर्जदलों यानी एक्वेरियस में आ जाएगा। तो बुर्जदलों का अगर देखें हम प्लूटो से हटके, तो बुर्जदलों जो बुनियादी तौर पर अवामी जो है ना वो स्टार कहा जाता है, इसको आवाम से ताल्लुक़ है इस हाउस का, और समाज यानी हमारा और समाजी कल्चर, ठीक है, लोगों का इकट्ठे होना, ग्रुप बंदियाँ, कबाइलों का, बड़े बड़े धड़ों का एक दूसरे से मिल जाना, ग्रुपों का यानी मिल जाना, और ये मुल्कों पे भी इसी तरह से होता है, ये मुआशरती तौर पर भी इसी तरह होता है। ये सारे के सारे बुर्जदलों से मंसूब किए जाते हैं। और अगर हम जब फिर वापस शुरू करते हैं कि 1778 से 1797 तक, और बुर्जदलों में जब इसका क़याम रहा, तो प्लूटो की जो जंगो जदल के देवता जो मरीख के साथ जो सिलसिला बना हुआ था उसकी तस्दीस बनी हुई थी ना, तो और जबकि मरीख अपने घर में था, तो अब देख लीजिएगा उस वक्त बहुत सारी जंगें हुई, ऐसी जंगें जिनके नतीजे में ना बहुत सारे मुआशरों का बुनियादी ढांचा ही तब्दील होकर रह गया था। अमेरिका ने जो है ना बरतानिया की जो है ना बादशाही थी या बादशाहत थी, उससे निजात हासिल करके जमहूरियत जो है ना उसका सिलसिला मुकम्मल किया, जमहूरियत की दाग बेल डाली, और फ्रांस में भी बादशाहत ख़त्म हो गई, जमहूरियत की जानब पेशकदमी शुरू हो गई। ये दोनों संग मेल जो सियासी जदोजहद के नतीजे में नहीं आए थे, यकीन करिएगा, ये बातचीत करके बस आप जनाब करके नहीं हुआ था, बल्कि जंगो जदल हुई थी, और अच्छी खासी तबाहकारी होने के बाद ही ये मामला हुआ था। इसी दौरान अमेरिका को जो है ना स्पेन और फ्रांस से भी जंगें लड़ना पड़ी, क्योंकि ये जो शुमाली अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका में स्पेन और फ्रांस जो है ना इन्होंने अपनी खासी नौ आबादियाँ कायम कर रखी थी, और हुकूमतें जो थी उनको चला रहे थे ये। तो इसी दौरान जब इन अमेरिकन जो थे, बड़े जो थे, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन और बाकी जो सियासी अकाबरीन थे, इन्हें आज़ादी के जो हीरो थे, उन्होंने सोचा कि हम सारी रियासतों को इकट्ठा करेंगे। तो इन्होंने, जिसको आज हम यूएसए कहते हैं, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, ठीक है, तो इस यूएसए को बनाने के लिए उन्होंने जब कोशिशें शुरू की, जंगें लड़ी, और उस वक़्त जब इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो सिर्फ 13 रियासतें इनके साथ शामिल थी, जबकि आज इन रियासतों की तादाद जो है वो 50 हो चुकी है। और ये तकरीबन इसमें शायद ही कोई ऐसी रियासत हो जिसने जंग ना लड़ी और जंग लड़ के आज़ादी हासिल ना की हो। इसी दौरान जो है वो अगर 1798 में आयरलैंड जो था वहाँ भी बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत हो गई। पोलैंड में जो अलहदगी पसंद थे उन्होंने जंगों का आगाज़ कर दिया। बरसगीर में टीपू सुल्तान के अलावा अंग्रेज़ों और मराठों के दौरान भी पहली जंग जो इसी दौर में लड़ी गई, जिसके बाद बरसगीर में मराठा कुव्वत तो बहरहाल ख़त्म हो गई थी, जिसका आगाज़ तो
अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई में जो तीसरी जंग थी उसमें कर दिया था मराठों को शिकस्त देके। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने पैदर पे ऊपर तले शिकस्तें इतनी ज़्यादा दी कि बरसगीर पर जो कब्ज़े का मराठों का ख्वाब था वो मलियामेट हो गया। और इसके साथ ये है कि अब 2024 से लेके 2044 तक लगभग 10 मरतबा ऐसा होगा कि मरीख जो है वो बुर्ज हमल में आमद के बाद प्लूटो के साथ तरबीब बनाएगा। इस साल पहली तरबीब वजूद में आ चुकी, जबकि जंगो जदल के हवाले से इस वक्त दुनिया का जो हाल है वो आपके सामने है, और वो हम सब देख भी रहे हैं और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह देखते भी रहेंगे। इसका मतलब यही है कि लड़ाइयों और खून रेज़ी को ये सिलसिला अगले 20 साल तक लगभग जारी रह सकता है। दुआ तो यही है कि ख्वाहिश भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन सियारे जो बता रहे हैं या इल्म जो बता रहा है वो आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। 30 अप्रैल को मरीख जो है बुर्ज हमल में दाखिल होगा और प्लूटो के साथ तस्दीस बनाएगा। ये नज़र 3 मई को अपने नुक्ता उरूज को पहुँचेगी और इसके असरात जो है हम अगले कुछ दिनों तक महसूस करते चले जाएंगे। मतलब ये है कि मई का पूरा हफ्ता जो है वो पूरी तरह मरीख और प्लूटो के ज़रिए असर रहेगा। एक अहम बात यह भी है कि इस दौरान मरीख बुर्ज कौस में मौजूद जो है ना एथेनिया नामी सियारचा जो है उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ बनेगा। यूनानी देवमाला में एथेनिया जो है ना ये जंगी हिकमत अमली और फ़तह की देवी से मंसूब है। तो बुर्ज कौस की अलामत जैसे आप जानते हैं कि तीर कमान है। अब इसी सियाक़ो सबाक़ में अगर तीर कमान उड़ने वाले हथियारों की नुमाइंदगी करते हुए समझा जाए तो यानी मिज़ाइल, रॉकेट, ड्रोन जैसे हथियार जो हैं उनको सिम्बॉलिकली हम अगर तीर कमान से जोड़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता में जंग हो रही, मिडिल ईस्ट में इसराइल, हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के दरमियान जो चपकलश चल रही है, तो यकीनन उसमें ऐसे ही हथियारों का जो है ना भरपूर इस्तेमाल हो भी रहा है और आइंदा 20 सालों तक ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। और इसका जो सबसे अहम फैक्टर है इस जंग का वो है इसराइल। तो इसराइली अगर जायचा को देखा जाए ना तो उस जायचा के मुताबिक जो वीनस है इस वक्त यानी ज़ोहरा वो बुर्ज कौस में उनके अपने जायचे में जो कि मौजूद है। यहाँ जोनो नामी सियारचा भी मौजूद है। 1 मई को ज़ोहरा और प्लूटो की तरबीब बनेगी, जबकि जोनो नामी सियारचे के साथ उसकी तस्दीस बनेगी। इसका मतलब है कि अमन सुलह के जो मुआहदे हैं उनके इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं, यानी जंग और सुलह का अमल भी शाना बिशाना चलता रहे इकट्ठे। कभी इधर सुलह की बात हो गई, इधर जंग शुरू हो गई, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ोहरा और जोनो दोनों जो ना सिर्फ अमन पसंद जो है ना सियारे हैं बल्कि अमन व आतिशी के मुआहदों के लिए भी नहायत जो है ना साद असरात मुरतब करते हैं। लेकिन अगर इस दौरान अगर सुलह हुई भी तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आर्जी सुलह हो गए और अमन मुआहदा हुआ तो वो भी जल्दी टूट जाएगा। इन असरात के तहत इसराइली हुकूमत और आला हुकाम के लिए आलमी दबाव के तहत बुरा वक्त शुरू हो सकता है। आलमी अदालत इंसाफ से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं। और अगर इसको हम अपनी ज़ाती अब इसराइल को जंगों को छोड़ के अगर हम अपनी ज़ात की तरफ आ जाएं तो देखिएगा कि जिन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट जो है ना वो मार्स है और बुर्ज हमल से जिनका ताल्लुक़ है पैदाइशी तौर पे वो ज़रा राय का इजहार करें अपना कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसे जज्बात है और उनको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है। तो यकीनन आपके बल्कि पढ़ने वालों के जो राय पढ़ेंगे भी उनके भी इल्म में इजाफा होगा। तो बात करते हैं हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं इस वक्त कोई थोड़ा सा जोश व जज्बा चाहते हैं, हौसला मंदी, अज़्म व हिम्मत, नया कुछ सिलसिला शुरू करते हैं, नई तामीर जो है ना उसका कुछ ऐसे प्रोग्राम आपने बनाए हुए हैं, कोई मनसूबाबंदी की हुई है, तो उसके लिए कोई बड़ी सॉलिड एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं तो यकीनन आपको इन हालात का बड़ा बगौर जो है ना वो मुशाहिदा करना चाहिए और इन सारी बातों को जहन में रखते हुए अपने जो है ना वो अपने आप को इस हद तक प्रिपेयर करना चाहिए कि ये जो मिलने वाली आपको तवानाई एनर्जी मिल रही है वाफर मिकदार में बड़ी शिद्दत से बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इससे आपको किस हद तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी तवानाई सारी पावर जो आपको मिलेंगी ना तो इससे फ़ायदा जो है ना उतना ही होगा जितना आप मेहनत करेंगे, उसी का नतीजा आपको मिलेगा। अगर आप थोड़ी बहुत मुशक्क़त भी नहीं करते, बस कहते हैं ये स्टार आ गए तो सारा कुछ कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं कि अगर आपको खाना पका हुआ भी मिल जाए ना तो लुकमा जो है ना वो तोड़ के निवाला तोड़ के आपको अपने हाथों से मुंह में डालना पड़ता है। वो निवाला उड़ के कभी भी आपके मुंह में नहीं जाता।
अब जैसे असरात जो होते हैं उनके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उनके जो असरात हम पे मुरतब होते हैं। तो अगर इसके इन्हीं असरात की ये तस्दीस जो बन रही है, इसके अगर हम देखेंगे नेगेटिव जो है ना आस्पेक्ट क्या आ रहे हैं हम पे, तो उसमें ये है कि ख़ास बेरहमी होती है, मुफाद परस्ती ज़्यादा आ जाती है अपने काम के लिए, और बंदा किसी का लिहाज नहीं करता ना, और शिद्दत पसंदी का रुझान जो है ना वो गालिब आ जाता है। लेकिन इसका इन्हिसार जो होता है वो आपकी फ़ितरत और आपके मिजाज पर ही जो ना वो नहीं होता, बल्कि हालात पर भी होता है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। बाज़ औक़ात हालात जो इंसान को बड़ा बेरहम बना देते हैं, शिद्दत पसंद पर मजबूर भी कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने मसाइल को हल करने के बजाय ना अपने मसाइल को बढ़ाने का सबब खुद ही बन जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें तहम्मुल से, बुर्दबारी से और थोड़ा सा अक्ल शऊर से काम लेना पड़ेगा कि इन हालात के मुताबिक हम अपने आप को कहाँ लेके जा रहे हैं और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो जैसे हम खालिक़ कायनात से सारे दुआ करते हैं कि अल्लाह बेहतर करे, लेकिन इसकी वजह एक और भी है कि 19 मई को मरीख जो है ना वो नॉर्थ नॉर्ड के साथ जो है ना उसके करीब करीब होगा, और यहाँ जो है वो जो नज़र बना रहा है ना, यूँ लग रहा है जैसे कि कुछ टकराव होने वाला है। तो लगता तो ऐसे ही है कि कुछ लोगों को कि यहाँ जो है ना पहले हफ्ते में जो है ना, जैसे मई के पहले हफ्ते में अमन सुलह होगी, कुछ और इकट्ठे मिल बैठेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन जब तीसरा हफ्ता शुरू होगा ना, लगभग 20-21 मई के बाद, तो मार्स और नॉर्थ नॉर्थ जो है ना वो करीब करीब होंगे, यानी एक किस्म के टकराव की हालत में होंगे। तो यहाँ जंग जदल जो है ना एक मरतबा फिर पूरी शिद्दत से शुरू हो जाएगी। और क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ जो है ना वो मरीख की शिद्दत पसंदी या जंगी जो उसकी जज्बात हैं, सोच है या उसके असरात हैं, उनको बढ़ावा देती है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब मरीख जो है ना बुर्ज हमल में मौजूद हो। तो दोनों तवानाइयाँ चूँकि शिद्दत पसंदी का मज़हर है, और जब दो शिद्दत पसंदों का तसादम होता है तो शोले भी निकलते हैं, भड़कते हैं, और ऐसे ख़तरात बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि जिससे बचाव करने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालना पड़ता है। तो यहाँ आलमी हालात को रोकते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करेंगे, शुरू करेंगे ना, तो पाकिस्तानी ज़ायचे का जो 10वां घर है ना वो बुर्ज दलो है, और बुर्ज दलो में इस वक्त प्लूटो मौजूद है। जबकि मरीख जो है वो पाकिस्तानी ज़ायचा जो है तो बुर्ज हमल में मरीख, लेकिन पाकिस्तानी ज़ायचा का वो 12वां घर बन रहा है। तो मरीख और प्लूटो तस्दीस जो 3 मई को हो रही है ना, उसके असरात की वजह से हुकूमती अकाबरीन उनके लिए ख़ासा तनाव जो है ना वो पैदा हो सकता है। इनके लिए ख़ासी उलझने और मसाइल कुछ इस तरह के सामने आएंगे जिनका उनको शायद पहले से अंदाज़ा भी नहीं है। अगर बुर्ज दलों के असरात को देखा जाएगा तो अवामी ख्वाहिशात, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ अफराद जो है ना न सिर्फ मुतहर्रिक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, बल्कि शदीद मुखालफाना बयानियाँ लेकर एहतजाज करते भी नज़र आ सकते हैं। और वैसे तो किसी भी तस्दीस को हम आहंगी के लिए बेहतर और साथ समझा जाता है। इस दौरान अंजाम दिए गए उमूर, यानी जब भी तस्दीस होती है तो उसके दौरान जो अंजाम दिए गए उमूर होते हैं उनके नताइज बेहतर और मजबूत शक्ल में खासे, यानी एक अच्छी शक्ल में सामने आते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी हिकमत अमली, मनसूबाबंदी और अमली उमूर की अंजाम दही के लिए ये टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझा जाता है। तो इसमें बराह रास्त अगर मरीख की तवानाई जो है ना वो शामिल हो जाए तो ख़ासी मुअस्सर साबित होगी, और उसकी वजह से वो क्या कर सकती है कि आपका समाजी ढांचा जो है हमारा, सोशल जो इस वक्त हमारा सेटअप है, उसमें अहम तब्दीलियाँ जो है ना वो रूनुमा हो सकती हैं। और इन असरात के तहत समाजी तहरीकों और एहतजाजी तहरीकों का आगाज़ भी हो सकता है। और अगर हुकूमत और हुकूमती अरकान जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाइयाँ अब किस लेवल पे शुरू होती हैं, किस तरह की शुरू होती हैं, और उसके इम्कानात चूँकि मामूल से बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये असरात जो है ना वो हमारे लिए क्या कुछ लेके आते हैं। इन कार्रवाइयों और तहरीकों के नतीजे में कई तब्दीलियाँ जन्म ले सकेंगी, जो इस्लाहात और अवामी हुकूक जो है ना उनका हुसूल। इस वक्त सबसे ज़्यादा देखिएगा हमारी टसल क्या चल रही है, हमारा मुतालबात क्या चल रहे हैं, अवाम की सोच क्या है कि अवामी जो हुकूक हैं उनका हुसूल मुमकिन नहीं हो रहा, अदारे जो है ना उनको बाख्तियार नहीं बनाया जा रहा, उनके इख्तियारात ख़त्म होकर रह गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना ज़रा सामने आएंगी। तो इससे ना सिर्फ सियासी बल्कि समाजी मंजरनामा जो है ना वो बहुत हद तक तब्दील होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ग़ालिबन पाकिस्तान के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत कुछ कहने को, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, लेकिन यह है कि अब चूँकि हर एक
स्टार पे इसके असरात क्या होंगे उसके बारे में तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैंने उसके लिए जो है वो पूरा आर्टिकल बना के लिख के वो वेबसाइट पे अपडेट करती है, आप वहाँ से उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।